अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ऑल्टर टेबल कमांड इन माइस्क्यूएल। अब जैसे कि हमने अपने ट्यूटोरियल में देखा कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने डेटा को इंसर्ट किया, फैच किया यानी रिट्राइव किया, उसके बाद हमने उसको अपडेट किया, देन डिलीट किया। ये सारी चीज़ों को कहते हैं CRUD, CRUD, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट। ये एक ऐसा आपका कीवर्ड है जिससे पता चलता है कि आपको किसी भी डेटाबेस में चारों काम करना आते हैं, यानी डेटा को स्टोर करना, डेटा को डिस्प्ले कराना, डेटा को अपडेट करना और डेटा को डिलीट करना। अभी तक तो हम बात सिर्फ डेटा की कर रहे थे, लेकिन अब बात करते हैं कि भाई हमारा टेबल हमने बना लिया। डेटा अपडेट, डिलीट, फैच और इंसर्ट करने से पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के बाद अगर हमें डेटा में कोई और कॉलम, यानी हमारे टेबल में कोई और कॉलम इंसर्ट करना पड़ जाए, या हमारे टेबल का कोई कॉलम को नेम चेंज करने की जरूरत पड़े, या डेटाबेस का नेम चेंज करने की जरूरत पड़े, या कभी ऐसा हो कि हमें टेबल की जो कॉलम है उसमें हमें डेटा टाइप यानी कॉलम टाइप भी डिफाइन करनी होती है, वो हमें चेंज करने की जरूरत पड़े, तो हम किस तरह करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि हम ये सारे काम यानी टेबल में उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस कैसे कर सकते हैं। अभी तक हम डेटा में चेंजेस कर रहे थे, अब हम टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने वाले हैं। तो ये देखने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है सबसे पहले तो MySQL प्रोवाइड द ऑल्टर टेबल कमांड। अच्छा, ऑल्टर टेबल आपकी खुद एक कमांड है। ऑल्टर टेबल कमांड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। पहली लाइन में ये साफ हो गया कि हमारे हम जो इसमें चेंजेस करने वाले हैं वो स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहे हैं, डेटा को कुछ चेंज नहीं हो रहा। विथ ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट, ऑल्टर टेबल के स्टेटमेंट की मदद से यू कैन रीनेम टेबल एंड कॉलम। आप टेबल और कॉलम को रीनेम कर सकते हो। ऐड सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स, आप सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स ऐड कर सकते हो। डिलीट सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स, डिलीट और सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स कर सकते हो। और चेंज कॉलम टाइप, और कॉलम टाइप को भी चेंज कर सकते हो। भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं रीनेम टेबल एंड कॉलम्स की। तो टू रीनेम टेबल यूज द फॉलोइंग कमांड: ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम का कीवर्ड और उसके बाद आपका नया टेबल का नाम, न्यू टेबल नेम। यानी आप पहले ऑल्टर टेबल के कीवर्ड लिख के अपना पुराना टेबल जो आपका है वो आप फेच कराओगे, देन फिर आप अपने उसमें एक रीनेम का कीवर्ड रखोगे, और रीनेम का कीवर्ड रखने के बाद आपको उस टेबल को जो भी नया नाम देना है वो आप नया नाम दे दोगे, और वो आपका टेबल रीनेम हो जाएगा। ये इतनी इजी कमांड है। दूसरी चीज है कॉलम को रीनेम करने की। तो कॉलम को रीनेम करने के लिए भाई वही चीज, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। वहां रीनेम का कीवर्ड था, यहाँ पे चेंज का कीवर्ड है। चेंज का आपने कीवर्ड लगाया, देन पहले करंट कॉलम नेम लिखा, जो कॉलम नेम अभी है वो आपने लिखना है। और स्पेस देने के बाद फिर आपको वो नेम लिखना है जो आपको चाहिए, वो नेम रखना है जो आपको चाहिए, और उसकी डेटा टाइप। अब डेटा टाइप जो पुरानी वाली कॉलम की है आप वही भी रख सकते हो, या अगर चेंज करना चाहो तो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे टेबल का नेम चेंज करने के लिए रीनेम की कीवर्ड है, और कॉलम का नाम चेंज करने के लिए चेंज का कीवर्ड है। तो जरा दोनों चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम जैम ओपन कर लेते हैं। एग्जाम कंट्रोल पैनल, इसको हमने ओपन कर लिया, स्टार्ट कर लिया दोनों चीज़ों को। उसके बाद हम क्रोम ओपन कर लेते हैं। क्रोम ओपन कर लेते हैं, देन उसके बाद हमारे पास लोकल होस्ट 88 हमारा खुल चुका है। डेटाबेस हमारा डीबी के ऊपर हम काम कर रहे थे, डीबी कंपनी। डीबी कंपनी के ऊपर हमारे पास एक टेबल बना हुआ है TBL एम्प्लॉय के नाम से, EMP इसका। अगर इस टेबल के अंदर जाते हैं तो हमें ये देखें, इस टेबल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट हुआ हुआ दिख रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस टेबल का नेम चेंज करूं। सबसे पहले टेबल का नेम चेंज करते तो मैं SQL पे आ जाता हूं। SQL में आने के बाद मैंने क्या किया, देखें यहाँ पे मैंने पहले डेटाबेस को सिलेक्ट किया हुआ है, देन टेबल के अंदर हूं मैं। टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है, देन मैं क्यूरी इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा भाई ऑल्टर टेबल, पहले ये कमांड लिखी, देन अपने टेबल का नाम जिस टेबल के अंदर मुझे चेंजेस करनी है, टेबल TBL एम्प्लॉय। उसके बाद मैं कीवर्ड यूज करूंगा क्योंकि मैं टेबल का नेम चेंज कर रहा हूं, तो रीनेम की। और उसके बाद मुझे जो नया नाम रखना है वो रख दूंगा, और वो नया नाम रखना चाह रहा हूँ मैं TBL और एम्प्लॉय पूरा। अभी पहले आधा लिखा होता, अब मैं एम्प्लॉय पूरा नाम रखना चाह रहा हूँ। पहले EMP लिखा होता, अब एम्प्लॉय है। रिटेन क्यूरी बॉक्स करते हैं, कंट्रोल एंटर करता है। अब यहाँ पे देखिए टेबल का नाम क्या आ रहा है, TBL एम्प्लॉय आ रहा है। कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल एंटर कर दिया मैंने। यहाँ पे क्यूरी मेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। यहाँ पे देखें TBL एम्प्लॉय हो चुका है। डीबी कंपनी में यहाँ पे TBL EMP था, अब यहाँ पे एम्प्लॉय आ रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें अब यहाँ पे TBL एम्प्लॉय आ रहा है, और डेटा वही है। डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आप स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो, आप डेटा में कुछ कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो।
अब दूसरी चीज जो मैं चेंज करने वाला हूँ उसका कॉलम का नेम है। कॉलम के नेम के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आईडी को कर देता हूँ एम्प्लॉय आईडी की। देखो ना, मैंने यहाँ पे बताया हुआ एम्प्लॉय नेम, ईएमपी नेम किया हुआ, तो आईडी भी एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए, ईएमपी आईडी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ एसक्यूएल पे, और एसक्यूएल पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्यूरी लिखूंगा, ऑल्टर टेबल, उसके बाद टेबल नेम यानी टीबीएल एम्प्लॉय। देन वहां रीनेम था, यहाँ पे है कीवर्ड चेंज का, मैंने चेंज का कीवर्ड यूज किया। अब पहले ऑलरेडी जो टेबल है उसको सेलेक्ट करूंगा, आईडी स्पेस, अब वो नेम जो मुझे रखना है इस कॉलम का, यानी ई एम पी आई डी, पहले वो नेम रख लिया मैंने जो ऑलरेडी है, जिसका नेम चेंज करना है, और स्पेस देके वो नाम रखा जो चेंज होने के बाद, यानी नया नाम चाहिए। और देन उसकी फिर डेटा टाइप, यानी वार्चर नहीं, मुझे इंटीजर चाहिए तो आई एन टी, इंटीजर सेमीकोलन, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर किया तो देखो ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। मैं अगर ब्राउज में आके देखूं तो यहाँ पे मेरे पास ये देखो, आईडी का कॉलम का नाम चेंज होके अब क्या हो चुका है, ए एम पी आई डी हो चुका है। तो मैंने इस तरह यहाँ पे टेबल का नाम और कॉलम का नाम चेंज कर दिया है। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास है ऐड न्यू कॉलम इन टेबल। अब अगर हमें कॉलम्स को ऐड करना हो, जैसे भाई हमारे पास 4 कॉलम है, हमें पांचवा और छठा कॉलम भी चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ईमेल, एज, फोन तक तो है, मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए और एड्रेस भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस के कॉलम ऐड करूंगा। उसके लिए हमारे पास कीवर्ड क्या है, ऑल्टर टेबल कमांड आ गई, फिर टेबल नेम आ गया जिसमें आपको अपना टेबल रखना है। देन हमारे पास ऐड का कीवर्ड है। किसका कीवर्ड है, ऐड का कीवर्ड है। और ऐड के बाद मैंने कीवर्ड कौन सा लिया है, कॉलम का। ऐड का मतलब होता है किसी चीज को ऐड करना। अब किस चीज को ऐड कर रहे हो हम, कॉलम को ऐड कर रहे हैं। कॉलम का कीवर्ड यूज करने के बाद मैं कॉलम नेम लिखा मैंने जो भी ऐड करना है, और डेटा टाइप, उस कॉलम की डेटा टाइप। ये सिंगल कॉलम के लिए है। अगर मल्टीपल कॉलम की बात करें तो ये टेबल के नाम के बाद जो पूरी लाइन है, ऐड कॉलम एम्प्लॉय एज इंटीजर, फिर दोबारा कॉमा लगाया, फिर ऐड कॉलम एम्प्लॉय ईमेल वार्चर, मतलब ऐड कॉलम कीवर्ड के साथ साथ मैं कॉलम नेम उनकी और उसकी डेटा टाइप बस कॉमा लगा लगा के लिखता रहूंगा। तो अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स चाहिए, और अगर सिंगल कॉलम चाहिए तो ऐड कॉलम, कॉलम नेम और उसकी डेटा टाइप, ये सिंपल लिख दूंगा तो सिंगल कॉलम आ जाएगा। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं मल्टीपल कॉलम्स, क्योंकि हमें 2 कॉलम चाहिए, एक चाहिए हमें डेट ऑफ बर्थ, दूसरा चाहिए हमें एड्रेस। तो यहाँ पे आता हूँ मैं एसक्यूएल में। एसक्यूएल में आने के बाद इसको मैंने हटाया, और मैंने लिखा भाई ऑल्टर टेबल, टेबीएल एम्प्लॉय, फिर मैंने लिखा भाई ऐड, मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, मुझे कॉलम ऐड करना है। अब कॉलम का नाम रखूंगा मैं, कॉलम का नाम मुझे चाहिए डेट ऑफ बर्थ यानी डीओबी, सही है, और उसकी डेटा टाइप मैंने रख दी फॉर एग्जाम्पल वॉर्चर। तो ऐसे आते हैं, कुछ भी हो सकती है डेट ऑफ बर्थ आपकी, डैश डाल के हो आएगी। वार्षा रख दी मैंने, कॉमा, दूसरा कॉलम ऐड करना है तो दोबारा ऐड कॉलम। अब मुझे चाहिए एड्रेस, कॉलम नेम, और उसके बाद मैं उसकी डेटा टाइप यानी वार्चर 100। 2 कॉलम मैंने ऐड कर दिए। कंट्रोल एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखो क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। ब्राउज में आके देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास देखो 2 कॉलम ऐड होकर आ गए हैं। 2 कॉलम ऐड होकर आ गए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इन सब में वैल्यू क्या आ रही है, नल आ रही है। इन सब की वैल्यू क्या आ रही है, नल आ रही है। अब मुझे अगर इन वैल्यू में वैल्यूज इंसर्ट करनी है, इस कॉलम में वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो मैं इंसर्ट के कीवर्ड से नहीं, मैं अपडेट के कीवर्ड से इंसर्ट करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास ये वाली रॉज जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। और जब रॉज ऑलरेडी क्रिएटेड होती हैं तो हम उसके अंदर अगर डेटा चेंज करना होता है अब, तो हम अपडेट के क्यूरी इस्तेमाल करते हैं, ना कि इंसर्ट की। इंसर्ट की क्यूरी न्यू रॉ बनाने के लिए होती है। अगर मैं अभी इंसर्ट की क्यूरी ऐड करता हूँ तो बेसिकली न्यू रॉज बनेंगी। अब यहाँ पे जो काम करूंगा मैं वो किससे करूंगा, अपडेट से, कि भाई अपडेट कॉलम, फिर हमारे पास कॉलम नेम आ जाएंगे, सेट आ जाएगा, सेट के बाद फिर हमारे पास उसकी वैल्यूज आ जाएंगी, कॉलम नेम और इक्वल्स टू उसकी वैल्यू सेट करके। तो हमारी फिर वो क्यूरी क्या हो जाएगी, अपडेट। और फिर हम वेयर की क्लॉज लगा के बता देंगे भाई कौन से वाले का अपडेट कर रहे हैं, पहले 1 का अपडेट करेंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, बारी बारी उस सबका वो अपडेट करता चले जाएगा। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। मल्टीपल कॉलम भी ऐड कर लिया हमने, सिंगल कॉलम भी हमने ऐड कर, पता ही चल गया हमें कैसे करना है। इसके बाद हमारे पास है डिलीट कॉलम। अगर टेबल को कॉलम, किसी कॉलम को टेबल में से डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो भाई यहाँ पे है सिंपल, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। डिलीट के लिए यहाँ पे कीवर्ड यूज होता है ड्रॉप। ड्रॉप के बाद मैंने बताया भाई कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है। ऐड करते, ऐड के बाद भी मैंने ये बताया था क्या चीज ऐड करनी है, कॉलम।
ड्रॉप के बाद भी मैंने दोबारा बताया कि क्या चीज डिलीट करना है, कॉलम को। उसके बाद उसके कॉलम का नाम मैंने लिख दिया। इसी तरह आपको अगर दो या एक से ज्यादा कॉलम चाहिए जो डिलीट करने हैं, तो आप कॉमा लगा लगा के वो लिख दोगे। तो अभी ये दो कॉलम मैंने जो अभी ऐड करे हैं, इनमें वैल्यूज इंसर्ट करने की वजह मैं इन दोनों को दोबारा से डिलीट कर देता हूँ। मैं एसक्यूएल पर आया, सिंपल कंट्रोल ए, इसको हटा देते हैं। फिर मैंने लिखा भी ऑल्टर टेबल, टेबल नेम यानी टेबल एम्प्लॉय। उसके बाद मैंने कीवर्ड जो यूज किया वो किया ड्रॉप का। ड्रॉप के बाद मैं ड्रॉप क्या करने वाला हूँ तो वो मुझे बताना है। तो मैंने कहा भाई मुझे कॉलम ड्रॉप करना है। कॉलम ड्रॉप करना है, कॉलम का नाम क्या है भाई, मेरे पास एक डीओबी नाम है, यहाँ पे आ गया, सही है, कॉमा। मुझे यहाँ पे डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा मैंने किया ड्रॉप कॉलम, सही है, और दूसरे क्या है, एड्रेस। ठीक है, कॉमा लगा के मैंने वो भी लिख दिया। कंट्रोल एंटर करते हैं। तो क्या बोल वो, जब भी याद रखो हम डेटा भी डिलीट कर रहे थे तो वो हमसे ये सवाल पूछ रहा था, कॉलम बेस्ड स्ट्रक्चर का कॉलम ड्रॉप कर रहा है तो हमसे सवाल पूछा क्या आप सच में ड्रॉप करना चाहते हो, क्योंकि उसके अंदर का डेटा भी अगर उसमें हुआ तो वो जाएगा तो कभी वापस नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा ओके, क्यूरी आपकी एग्जीक्यूट हो गई। मैं जाके देख लेता हूँ तो मेरे पास जो दो कॉलम्स नए आए थे वो वापस से डिलीट हो गए। नेक्स्ट चीज हमारे पास है चेंज कॉलम टाइप। हम कॉलम की टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है कॉलम टाइप से आप समझ जाएं। जब हम कॉलम को इंसर्ट कर रहे होते हैं या बना रहे होते हैं तो हम उसके कॉलम के नेम के साथ ये भी बताते हैं कि उसके अंदर किस किस्म का डेटा आने वाला है, इंटीजर आने वाला है या वॉर्चर आने वाला है, यानी नंबर में या अल्फाबेट में, स्ट्रिंग्स में। तो हम उसको बताते हैं। अब कई दफा ऐसा होता है कि गलती से हमने आना वॉर्चर था, हमने इंटीजर रख दिया, आना वॉर्चर था, हमने इंटीजर रख दिया। तो हम उसके लिए क्या करें, तो हम उसमें दूसरा डेटा टाइप लिख सकते हैं या उसकी डेटा टाइप को चेंज कर देते हैं, कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो क्यूरी है वो है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई। कीवर्ड क्या यूज हो रहा है, मॉडिफाई का। फिर आप उस कॉलम का नाम लिखोगे जिस कॉलम को आपको मॉडिफाई करना है, और देन उसकी डेटा टाइप वो जो चेंज करनी है वो लिख दोगे, तो वो फिर आ जाएगी। जैसे कि अभी मैं जो ये एम्प्लॉय आईडी है ना, इसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। मैं इसी डेटा टाइप को वार्चर करने वाला हूँ। मुझे पता है गलत है लेकिन हम सिर्फ चेक करने के लिए कर रहे हैं। एसक्यूएल पे जाता हूँ मैं। यहाँ पे आया मैंने कभी ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, टेबल एम्प्लॉय, देन हमारे पास क्या वर्ड था, मॉडिफाई। मॉडिफाई, फिर अपने कॉलम का नाम यानी ई एम पी आई डी। और इसमें मुझे करना किसको, मैं इंटीजर तो ये ऑलरेडी है, मैं कर रहा हूँ इसको वार्चार में, सही है। और किसी की मैं डेटा टाइप को छेड़ता नहीं हूँ कि सारी डेटा टाइप बिल्कुल सही है, सिर्फ चेक करने के लिए हम कर रहे हैं। कंट्रोल एंटर करते हैं, डेटा टाइप चेंज हो चुकी है। मैं स्ट्रक्चर में जाके देखता हूँ तो देखो एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, टाइप क्या आ रही है, वार्चार, जबकि ये इंटीजर थी पहले, सही है। अब दोबारा हम इसकी डेटा टाइप को चेंज करेंगे क्योंकि मुझे इसको इंटीजर ही रखना है। ऑल्टर टेबल, देन हमारे पास टेबल नेम आ गया, टेबल एम्प्लॉय, देन हमारे पास कीवर्ड आ गया मॉडिफाई। उसके बाद हम अपने कॉलम का नाम लेंगे एम्प्लॉय आईडी और उसके डेटा टाइप का नाम। अभी वॉर्चर हो गई है ना, अब मुझे किस में करना है, इंटीजर में। इंटीजर किया, कंट्रोल एंटर, जाके स्ट्रक्चर में देखते हैं। देखो एम्प्लॉय आईडी किस में डेटा टाइप क्या हो चुकी है, इंटीजर हो चुकी है। तो इस तरह हम अपने टेबल में तमाम चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। हम उसमें अपने टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं, कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, हम कॉलम को ऐड कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, और कॉलम की डेटा टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। ये थी हमारी ऑल्टर टेबल की कमांड जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें कर रहे थे। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह देखेंगे कि कॉन्स्टेंट क्या काम करता है, यानी कीज वगैरह हम किस तरह लगा सकते हैं और यूनिक वगैरह। तो ये इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करते रहेगा।